कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कोर्स योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 3। एंड थैंक यू सो मच आर्मी, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड एक आर्मी ने मेरे से बहुत क्यूट क्वेश्चन किया था, तो मैं उनको जवाब दे दूँ। एक आर्मी ने मेरे से पूछा कि दी आप इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हो, आप कॉलेज भी जाते हो, फिर पार्ट टाइम जॉब भी जाते हो और हमारे लिए स्टोरी भी एडिट कर लेते हो, तो आप ये सब हैंडल एक साथ कैसे कर लेते हो, आप मुझे भी बता दो, मैं भी करना चाहती हूँ। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी, मैं कॉलेज इसलिए जाती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर ठीक हो, और जॉब इसलिए करती हूँ बिकॉज़ मुझे अपने पढ़ाई का खुद ही मनी अर्न करना पड़ता है। और मैं स्टोरी इसलिए देती हूँ आप लोगों के लिए बिकॉज़ आप लोग मेरी वाईटी फैमिली और आप लोगों ने मेरे से विश की है, इसलिए मैं ये हार्ड वर्क करती हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो आप जिससे भी ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो उनकी विश हमेशा पूरी करनी चाहिए, जैसे ही मैं आप लोगों की विश पूरी करती हूँ। आई नो। फिर ऐसा क्यूट क्वेश्चन करने के लिए थैंक यू सो मच, मैं उस आर्मी को बोलना चाहूँगी। एंड एक आर्मी और है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहती है, हमेशा मुझे मोटिवेशन देती रहती है। आई डोंट नो, मुझे अभी उनके चैनल का नाम तो याद नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड गर्ल लगती है मुझे। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो शॉर्ट वीडियो डालती है, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें बिकॉज़ वो आगे जाकर आप लोगों की शायद आइडल बन सकती है। तो मैंने बकवास बहुत ज़्यादा कर ली, तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जिन बोलता है कि तिहन तुम अपने आर्यन ह्योंग को कभी हर्ट मत करना बिकॉज़ वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तिहन बोलता है आई नो जिन ह्योंग, और मैं भी आर्यन ह्योंग से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि आर्यन ह्योंग मेरे से करते हैं। तभी जंगकुक बोलता है अपने बेबी लैंग्वेज में, क्या डैडी मेरे को प्यार नहीं करता? तो तिहंग बोलता है डैडी तुमसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो ये कभी मत सोचना कि डैडी तुमसे प्यार नहीं करते। तो जंगकुक खुश हो जाता है। फिर जिन बोलता है ओके, अब मैं यहाँ से चलता हूँ बिकॉज़ आर्यन सोया नहीं होगा अभी तक। तो बोलता है ठीक है आप जाओ। अभी तिहंग बोलता है बेबी बनी तुम्हें क्या सोना नहीं है, अब कॉमिक्स छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ और सो जाओ। जंगकुक बोलता है ओके डैडी। फिर वो जाता है तिहंग के पास और उसे हग करके सो जाता है। बट तिहंग को तो नींद नहीं आ रही थी बिकॉज़ वो बस जंगकुक के पास्ट के बारे में सोच रहा था जो कि जंगकुक के साथ हुआ था। और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन के ऊपर तो तिहंग इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने जंगकुक को जान से ज़्यादा प्यार करता था और उसे ये पता लग गया कि उसको मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने ऐसे ट्रिक किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इस गुस्से की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वो जंगकुक की तरफ देखता है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा हो रहा है सोते हुए, और उसने अपने लिप्स को पाउट किया था और उसके वजह से तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तिहंग बहुत ज़्यादा खुश होता है जब जंगकुक उसके पास उसके आर्म्स में एकदम पीसफुली सो रहा होता है। इसलिए तिहंग बोलता है बन तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, बट उतना ही ज़्यादा गुस्सा हूँ तुम्हारे मॉम डैड पर बिकॉज़ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं, बट जंगकुक अभी भी नहीं आया होता है नीचे बिकॉज़ वो अभी भी सो रहा है। तिहंग से पूछता है जिन कि जंगकुक क्यों नहीं आया। तिहंग बोलता है योंग अभी वो सो रहा है बिकॉज़ वो मिडनाइट को जग गया था और सो नहीं पाया इसलिए। फिर जिन बोलता है ओके।
तेहंग बोलता है उसे उठाकर, प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट करवा देना मेरा बेबी बन, मुझे पता है जल्दी उठेगा नहीं। जिन बोलता है ओके मैं करवा दूँगा। तभी वहाँ पर मेन डोर बेल रिंग होता है और जिन जाकर जब डोर ओपन करता है तो सामने जिमिन होता है। जिमिन को देखकर तेहंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिमिन अंदर आता है और तेहंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। तेहंग भी जिमिन को गुड मॉर्निंग विश करता है। जिमिन बोलता है एक्चुअली मैं जंगकुक को देखने आया था। तेहंग बोलता है ओ अच्छा, बट मेरा बन अभी सो रहा है तो तुम उसे नहीं देख सकते। तो जिमिन बोलता है बट सर मैं फ्रेंड हूँ उसका, तो मैं देख सकता हूँ। तेहंग बोलता है मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं मना कर रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, ठीक है। जिमिन बोलता है ओके सर ठीक है। तो वहाँ पर यूंगी बोलता है अब तुम आ ही गए हो तो आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो तेहंग यूंगी के तरफ देखने लग जाता है बिकॉज यूंगी ने किसी से भी इस तरह नहीं बोला था, बट आज जिमिना से बोल रहा है, लाइक सीरियसली ऐसा देख रहा था। तो यूंगी बोलता है ब्रो ऐसे तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तेहंग बोलता है नहीं नहीं तुमने कहाँ गलत बोला, गलत तो शायद मैं ही सोच रहा हूँ बिकॉज़ तुमने जो अभी पूछा किसी से वो तुमने आज तक किसी और से नहीं पूछा, बट इससे पूछ लिया, क्या मैटर है भाई। तो यूंगी बोलता है कोई मैटर नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। फिर जिमिन उनके साथ ज्वाइन दे देता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन, शुगा एंड तेहंग अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। आरएम बोलता है जिन मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जिन बोलता है क्या हुआ हबी, तुम टेंशन में लग रहे हो। आरएम बोलता है रूम में चलो, मुझे तुमसे बस बात करनी है। फिर जिन और आरएम रूम में चले जाते हैं। आई नो गाइस, मुझे पता है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बिकॉज आज जन्माष्टमी है तो मेरे रिलेटिव्स आए हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। मैं क्या करूं, फिर भी मैं कंपनी से जस्ट अभी आई हूं और आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूं। अभी तक मैंने अपना डिनर भी नहीं किया है। तो चलिए अब मैं स्टोरी पे आती हूँ, बकवास बहुत कर लिया। फिर जिन वरी होकर पूछता है क्या हुआ अभी, सच में कोई प्रॉब्लम है क्या। आरएम बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, तुम बस मुझे उसका आंसर देना। जिन बोलता है ओके हबी तुम पूछो, मैं दूंगा आंसर। फिर आरएम पूछता है क्या तुम मैं जो बोलूँगा वो कर सकते हो। तो जिन बोलता है हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो तुम बोलोगे वो सब कुछ कर सकता हूँ। आर्यन बोलता है कि मॉर्निंग में डैड का कॉल आया था। जिन बोलता है व्हाट, सच में डैड का कॉल आया था, क्या उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आर्यन बोलता है काम डाउन बेबी, मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ बस ये सुनो। फिर जिन बोलता है ओके। फिर आर्यन बोलता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे बट, फिर जिन बोलता है बट क्या अभी, तुम मुझे टेंशन क्यों दे रहे हो, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे हो डैड ने क्या बोला है। तो आर्यन बोलता है डैड ने बोला है हमें जंगकुक और तेहंग को अलग करना होगा और तब जाकर डैड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जिन बोलता है और तुमने क्या बोला अभी, आप मुझे बस इतना बताओ। फिर आर्यन बोलता है मैंने बस ये सोचा है कि मैं जंगकुक और तेहंग को कभी अलग नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू नो, जब वो मेरे पास रहता है तो मैं कितना ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ और तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। जिन बोलता है आई नो, मुझे पता है। फिर आर्यन पूछता है जिन तुम क्या इस बारे में मेरा साथ देना चाहोगे। जिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ बिकॉज़ अगर जंगकुक और तेहंग साथ में खुश हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। बट मॉम डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर उनको ऐसा क्यों लगता है कि बॉय बॉय से प्यार नहीं कर सकता।
क्या सच में बस बॉय और गर्ल्स प्यार कर सकते हैं? क्या बॉय बॉय प्यार नहीं कर सकते? आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं? मॉम ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पर डैड क्यों ऐसा कर रहे हैं आर्यन? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों हर्ट कर रहे हैं वो हमको? फिर आर्यन बोलता है, रिलैक्स बेबी, तुम इतना पैनिक मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और अदर साइड कंपनी में एक मतलब एम्प्लॉय आता है तिहंग के पास और बोलता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। तो तिहंग बोलता है, व्हाट, मेरे से कौन मिलने आ गया? फिर वो एम्प्लॉय कहता है, एक्चुअली वो थोड़े ओल्ड मैन हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। युंगी बोलता है, तुम जाओ उनको बोल दो और तिहंग के कैबिन तक तिहंग सर के कैबिन तक ले आओ। तिहंग शौक होकर युंगी की तरफ देखने लग जाता है। फिर तिहंग भी बोल देता है, हाँ तुम जाओ लेकर आओ, मैं देखता हूँ कौन है। फिर वो एम्प्लॉय चला जाता है। तिहंग बोलता है, युंगी तुमने मेरे से बिना पूछे कैसे इजाज़त दे दी उस ओल्ड मैन को मेरे यहाँ लाने की? फिर युंगी बोलता है, बस ब्रो, तुम देखते जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और शायद तुम इस बात से खुश भी हो जाओगे। तो तिहंग बोलता है, अगर मैं खुश नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे को जॉब से बिल्कुल फायर कर दूंगा और फिर तुम देख लो तुम क्या करोगे। युंगी बोलता है, तुम मुझे फायर तो नहीं बट मेरी सैलरी ज़रूर डबल कर दोगे। जंगकुक तिहंग ये सुनकर काफ़ी शौक होता है कि आखिर युंगी ऐसा क्या सरप्राइज़ देने वाला है। तभी तिहंग के डोर पर नॉक होता है। तो तिहंग आने के लिए बोलता है। तो जब उस ओल्ड मैन को देखता है तो वो काफ़ी शौक होता है और बोलता है, ये कौन है, इसको मैं क्या जानता हूँ। तभी युंगी उस ओल्ड मैन के प्रोफाइल को दिखाता है, जिसे देखकर तिहंग के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और युंगी की तरफ देखकर बोलता है, गुड जॉब, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर लोगे युंगी। युंगी बोलता है, आखिर तुम्हारे साथ रहता हूँ, इतनी तो चतुर मैं भी हूँ। फिर उसके बाद तिहंग उनको आने के लिए बोलता है और बोलता है कि आप अपना नाम बताएं। फिर वो ओल्ड मैन बोलते हैं, मेरा नाम है जियोन सू। फिर उसके बाद तिहंग बोलता है, ओह तो आप मिस्टर जॉन हैं, जॉन कंपनी के सीईओ। फिर वो बोलता है, मिस्टर जॉन बोलते हैं, यस मैं ही हूँ कंपनी का सीईओ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ बिकॉज़ मेरे पास ये ऑफ़र आया था और मैं सच में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तिहंग बोलता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ काम करने में। ये बोलकर तिहंग बोलता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर जॉन। फिर मिस्टर जॉन तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते बट उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और इधर तिहंग बस मन में ये सोच रहा था कि बस तुम खुद मेरे पास आ गए और खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तुम वो देखोगे जो तुम नहीं देखना चाहते थे। अब मैं तुम्हें हेल दिखाऊंगा मिस्टर जॉन, बिकॉज तुमने मेरे बेबी बॉय को हर्ट किया है, मेरे बेबी बॉय का, और उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा मिस्टर जॉन, और बस तुम देखते जाओ। ऐसा बोलकर तिहंग बोलता है, ओके, हम 2 दिन बाद इसके लिए मीटिंग रखेंगे, आप अब जा सकते हैं। फिर मिस्टर जॉन वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं और इधर तिहंग युंगी को हग करके बोलता है, थैंक यू सो मच युंगी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इतना बड़ा काम इतनी जल्दी ईजी कर देगा। फिर युंगी बोलता है, ऑब्वियसली कर सकता हूँ यार, आखिर दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो तिहंग बोलता है, ओके, तो आज से तुम्हारी सैलरी पक्का डबल। तो युंगी बोलता है, थैंक यू सो मच। फिर युंगी बोलता है, वैसे जंगकुक के डॉक्टर के बात की तुमने? तो तिहंग बोलता है, हाँ मैंने बात तो की यार, बट थोड़ी प्रॉब्लम है। युंगी बोलता है, क्या प्रॉब्लम है अब? फिर तिहंग बोलता है, एक्चुअली डॉक्टर ने मना कर दिया है कि जंगकुक को कुछ भी याद दिलाने की हम कोशिश ना करें। अगर वो खुद ठीक हो जाएगा, उसका कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो लिटिल स्पेस में है तो वो खुद ठीक हो सकता है और कभी कभी शायद मैच्योर जैसे बातें हरकतें कर सकता है वो। तो युंगी बोलता है, ओह अच्छा, ये बात है। फिर तिहंग बोलता है, हाँ बात तो यही है, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है।
कि मेरा बेबी बॉय कब ठीक होगा और कब मैं उसे नॉर्मल देख पाऊँगा। तो यूमी बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अदर साइड जिन जंगकुक को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, पर जंगकुक तो सोए जा रहा था। पता नहीं आज उसको क्या हो गया था, इतनी देर तक वो कभी नहीं सोता था, बट आज बहुत देर तक सो रहा था। तो जिन जंगकुक को बोलती है अगर बेबी बनी नहीं उठेगा तो उसका बनाना मिल्क भी नहीं मिलेगा। अब देख लो बेबी बनी उठेगा या फिर बनाना मिल्क मैं किसी और को दे दूँ। तो जंगकुक तुरंत उठ जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मेरा बनाना मिल्क किसी को नहीं दोगे आप, वो मेरा है, डैडी ने मेरे लिए लेकर आए हैं। तो जिन हंसता है और बोलता है अभी तक तुम नाटक कर रहे थे, मतलब हाँ मुझे परेशान कर दिया तुमने ना। फिर जंगकुक हंसते हुए बोलता है मुझे अच्छा लगता है आपको परेशान करना, बिकॉज जब आप गुस्सा होते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो जिन बोलता है अच्छा ठीक है, अब इस तरह बटर लगाना बंद करो और जल्दी से मेरा बेबी बनी फ्रेश होकर आए और मैं उसके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है ओके मैं अभी आया। फिर उसके बाद जंगकुक चला जाता है फ्रेश होने के लिए और इधर जिन जंगकुक के लिए क्लोथ्स निकाल देता है और बेड पर रख देता है। फिर जिन चला जाता है ब्रेकफास्ट गर्म करने के लिए, बिकॉज उसने ब्रेकफास्ट तो बना ही रखा था तो वो अब गर्म कर रहा था। फिर तभी त्यंग कॉल करता है और जिन से पूछता है योंग क्या बनी उठा और उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो जिन बोलता है हाँ तुम्हारा बनी, क्या बताऊँ तुम्हारे बनी का मैं, तुम्हारा बनी इतना ज़्यादा नोटी है ना त्यंग, मतलब मुझे पूरे दिन परेशान करता रहता है। और अभी वो उठ नहीं रहा था, नाटक कर रहा था ताकि मैं उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूं। त्यंग हंसते हुए बोलता है आई नो, मुझे पता है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट क्या करूँ योंग, मैं उसको अब लेकर भी तो नहीं आ सकता ना कंपनी में। फिर जिन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है ते, मैं बन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई जैसा है। हाँ दिक्कत ये है कि वो अपने माइंड में नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, बट वो बेबी जैसी हरकतें करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं तो बेबी कर नहीं सकता, तो मैं अपने जंगकुक को ही बेबी मान लेता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जंगकुक की केयर करके, उसकी ये नोटी हरकतें, वाव मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतना अच्छा पर्सन लेकर आने के लिए। त्यंग बोलता है ओके ठीक है, मैं अभी काम कर लेता हूँ, लंच में मैं आऊँगा योंग घर पर। फिर जिन बोलता है ओके आ जाना, और एंड मुझे तुमसे एक बात करनी है तो आज थोड़ा जल्दी घर पे आना नाइट में। त्यंग बोलता है ओके योंग मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप चिंता मत करें। फिर उसके बाद त्यंग कॉल कट कर देता है। लंच के टाइम जब त्यंग कंपनी से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पर मिस्टर किम की एंट्री हो जाती है और मिस्टर किम त्यंग को देखकर बोलते हैं स्टॉप त्यंग, तुम अभी कंपनी से नहीं जा सकते। जब त्यंग पीछे देखता है तो बोलता है लाइक सीरियसली, मैं अपनी ही कंपनी से नहीं जा सकता, आप होते कौन हो। फिर किम मतलब मिस्टर किम बोलते हैं हाउ डे यू त्यंग, तुम अपने डैड से इस तरह कैसे बात कर सकते हो। त्यंग बोलता है आपने कभी भी डैड होने का फ़र्ज़ निभाया है, नहीं ना, आपने कभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमेशा RM योंग एंड मॉम ने मेरा ख्याल रखा। आपने क्या किया, बस पैसे कमाने में लगे रहे, कभी मेरे ऊपर ध्यान दिया, कभी आपने ये पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ जब आप मेरे से बात नहीं करते हो, तो आपने नहीं पूछा ना। एंड पहली बात तो ये डैड कि ये कंपनी मेरी है, मैंने अपने दम पर कंपनी स्टार्ट की है, मैं आपके कंपनी में कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, समझे। तो ये मेरी कंपनी है और मैं इसका प्रेसिडेंट एंड CEO दोनों हूँ, तो इसमें मेरी मर्ज़ी है कि मैं कब घर पे जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा, मुझे आपसे कोई आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ और मुझे आपसे सच में कोई बात नहीं करनी डैड, बिकॉज़ मेरा माइंड अगर ख़राब हो गया ना तो मैं बहुत कुछ कर दूँगा। फिर मिस्टर किम कहते हैं त्यंग तुम जंगकुक को छोड़ दो, तुम किसी लड़की से शादी कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए। इस बात पर त्यंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को बोलता है डैड अगर आप अभी मेरे कंपनी से बाहर नहीं गए तो आई स्वेयर मैं बॉडीगार्ड्स को बुलाऊंगा और आपको धक्के मार के इस कंपनी से निकालूंगा, और मैं नहीं चाहता कि अपने डैड की बेइज्जती करूं, तो आप अपने रास्ते जाइए बिकॉज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
और वैसे भी मुझे रहने के लिए ना मेरे आर्यन ह्योंग ने घर दे रखा है और मैं अपने आर्यन ह्योंग, जिन ह्योंग और अपने बनी के साथ खुश हूँ। तो मेरी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश मत करो डैड। अगर आपने ऐसी करने की कोशिश की और मेरे बनी को दूर करने की कोशिश की तो बहुत बुरा